बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल एजाज़ ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, ये मैंने मिट्टी के गमले में सर्दियों में प्याज के 5 पौधे लगाए थे और वो 5 पौधे मैंने ख़ुद ही तैयार किए थे। उसकी वीडियो मैं शेयर कर चुका हूं, तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने 2 तरीके बताए थे। एक तरीके से हम बीज के ज़रिए पहले पनीरी बनाते हैं और उसको ग्रो करके प्याज हासिल करते हैं। दूसरे तरीके में दोस्तों हम प्याज ले लेते हैं और उसको मिट्टी में दबा देते हैं। तकरीबन 3 से 4 हफ्तों के बाद उसमें नए पौधे तैयार हो जाते हैं, जिनको अलग करके आप क्यारियों में या गमलों में लगा देते हैं। तो मैंने ये एक प्याज लगाया था, तो इसमें से 5 पौधे दोस्तों बने हैं। तो इन पांचों पौधों को मैंने सेपरेट कर लिया था और इनको मैंने गमले में लगा दिया था। दोस्तों, जब हम इन पौधों को किसी दूसरे कंटेनर, गमले या क्यारी में शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पे एक बात का ख्याल रखा जाता है कि आपने सिर्फ इन पौधों के ऊपर एक एक या दो दो पत्ते रहने देने हैं, जिनकी हेल्थ जो है बेहतरीन है, ताकि पौधे जो अच्छे तरीके से ग्रो करें। तो यहाँ ये दोस्तों देखें, पौधे अच्छे तरीके से ग्रो करना शुरू हो चुके हैं। जो पहले वाले पत्ते थे वो थोड़े थोड़े पीले हो गए थे, उनको मैंने उतार दिया और ये वाले सारे के सारे नए पत्ते दोबारा आ चुके हैं। तेज़ सर्दियाँ पड़ने के बाद दोस्तों मार्च के महीने में मौसम बहार शुरू हो जाता है, तो उस वक्त तक मिट्टी खुश्क होना शुरू हो जाती है। तो उस वक्त पानी देना लाजमी है, मिट्टी को खुश्क नहीं होने देना। तो दोस्तों अब मई का महीना आ चुका है और आज मई की 23 तारीख है। तो प्याज जो हैं काफ़ी बड़े हो चुके हैं और हार्वेस्टिंग के काबिल हो चुके हैं। दोस्तों, हार्वेस्टिंग करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं, जिनको देख के आप कह सकते हैं कि अब आपने प्याज जो है इसको हार्वेस्ट कर लेना है। तो दोस्तों, एक तो ये इनके तने जो है वो ढीले होना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह पहले स्ट्रेट तरोताज़ा खड़े होते हैं, ये उस तरह नहीं होता है। इसके अलावा दोस्तों इनके पत्ते जो हैं वो तकरीबन खुश्क होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ का ख्याल रखना है, जिस तरीके से प्याज का साइज़ जो है आप बढ़ा सकते हैं। जैसे ही मई का महीना शुरू हो, आपने पानी देना बहुत ही कम कर देना है। प्याज जो है पानी पत्तों से लेगा, तो आस्ता आस्ता प्याज का साइज़ बढ़ता जाएगा और पत्ते जो हैं वो खुश्क होते जाएंगे। दोस्तों, इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा प्याज हासिल कर सकते हैं। अब इस प्याज की हार्वेस्टिंग करनी है, तो दोस्तों पहले मैंने इसको पानी दे दिया है, ताकि मिट्टी नरम हो जाए और प्याज जो है वो आसानी से निकल आए। तो ये दोस्तों देखें, मैंने इसको पानी दे दिया था, जिसकी वजह से मिट्टी बहुत ही नरम हो चुकी है। तो ये अब आसानी के साथ प्याज जो है वो बाहर निकल रहा है और इसका साइज़ भी बेहतरीन है। कंटेनर में प्याज को उगाने का ये मेरा पहला तजर्बा है, तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि तजर्बा कामयाब रहा, क्योंकि अच्छे प्याज जो हैं वो इससे हमें मिल रहे हैं। प्याज की जड़ों का साइज़ 2 से 3 इंच तक रहता है, इसलिए इसको ग्रो करने के लिए किसी गहरे कंटेनर की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास जो कुछ भी अवेलेबल है, चाहे वो ज़्यादा गहरा ना हो, तो दोस्तों आप उसमें प्याज को उगा सकते हैं। अगर आपके पास फ्रूट बास्केट हैं या इसके अलावा कोई बकेट्स या कोई टब्स वगैरह हैं, तो आप उनमें भी प्याज को ग्रो कर सकते हैं। और ये देखें दोस्तों, मैंने 5 प्याज उगाए थे और पाँचों के पाँचों बेहतरीन प्याज जो हैं मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों आप ऐसे कंटेनर जो ज़्यादा गहरे नहीं हैं, उनमें आप शलजम, लाल मूली और बीट रूट, चुकंदर दोस्तों आप उनको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और इसके अलावा लहसुन को भी आप ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि लहसुन की रूट जो हैं वो भी 2 से 3 इंच तक होती हैं। दोस्तों, आप इस प्याज को वॉश कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसकी असल खूबसूरती क्या है। पानी से वॉश करने के बाद दोस्तों इसकी मिट्टी उतर गई है, लेकिन अभी भी ये इसमें काले रंग के बारीक बारीक छिलके नज़र आ रहे हैं। मैं इनको उतार देता हूँ, फिर देखते हैं इसकी कितनी खूबसूरती है। प्याज से छिलका उतारने से पहले हम इसकी भूकों को अलग कर लेते हैं। इनके जो लीव्स होते हैं इनको भूके कहते हैं, तो इनको हम उतार लेंगे। प्याज को अच्छी तरह साफ़ करने के बाद दोस्तों ये प्याज हमें कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है।
तो ये मैंने जो 5 पौधे लगाए थे दोस्तों, वो बड़े कामयाबी के साथ ग्रो हुए और अब ये देखें कितना ही खूबसूरत और साइज़ इसका देखें, बहुत ही बेहतरीन साइज़ है। और ये प्याज हमें मिल गया है। एक छोटा सा प्याज लगाया था, उससे 5 पौधे बने थे और 5 पौधों से हमें ये 5 प्याज मिल गए हैं। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पे मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।